मैं डॉक्टर सरोज शुक्ला जी जो आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थे उनको संबोधन के लिए मंच पर बुला रहा हूँ। इसके बाद बच्चों को एक गीत के लिए आमंत्रित करूँगा। आज वसंतोत्सव के अवसर पर शारदा संगीत महाविद्यालय के सभागार में आयोजित सरस्वती पूजन समारोह के साथ सभी धर्मों के सभा समारोह एवं संसार में मानवता की रक्षा के लिए स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ की स्थापना हेतु आयोजित ईश्वर समारोह में समारोह की अध्यक्षता करते हुए साहित्यकार डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी एवं अम्बा साहिब ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद मोहन बजाज एवं शिक्षक अशोक कुमार तिवारी जी व समारोह में उपस्थित सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के साथ शारदा संगीत महाविद्यालय के बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वसंत जीवन में उल्लास और आनंद प्रदान करता है तथा हम सब में नई चेतना और विकास करता है। इस दिन विशेष रूप से विद्या के देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना का विशेष आयोजन होता है। मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ और आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। शारदा संगीत महाविद्यालय की बाबागंज मोहल्ले में स्थित मेसर्स अंतुराम लंबे समय से गहरी साजिश के तहत विवादित बनाया और जबरन अवैध निर्माण एवं कब्जा करने का प्रयत्न उनके द्वारा किया जा रहा है। इनके विरुद्ध संस्था को कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यह वास्तव में दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माँ शारदा से प्रार्थना करती हूँ कि वे ऐसी के परिवार वालों को शक्ति लाए और वे समाज सेवी संस्था की भूमि से स्वतंत्र रख जाएं, जिससे उनका ही इसके बाद आन पे किधर स्वतः जिससे उनका ही भला होगा, अन्यथा भगवान के कोप का शिकार उन्हें भविष्य में बनना ही होगा। मैं निजी तौर पर यह मानती हूँ कि मनुष्य के पास भौतिक पदार्थ भले ही बहुत अधिक हो, परंतु यदि मन में शांति नहीं है तो वह उपलब्ध भौतिक संपदा का भी सुख नहीं ले पाता है। इसलिए हमारे ऋषिमुनियों ने मन को शांत करने के उपाय के क्रम में सर्वप्रथम अतिरेक से बचने की सलाह दी। प्रत्येक मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जब वह नकारात्मक तरीके से किसी को धोखा देकर या किसी का हिस्सा हड़प कर धन अथवा कोई संपत्ति प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति अथवा संस्था की आय और वेदना भी धन अथवा संपत्ति के साथ चली आती है। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेसर्स अंतुराम मेवालाल एंड सन्स के परिवार के लोग ईमानदारी के साथ जब स्वयं अपना आकलन करेंगे तब पाएंगे कि जब से उन्होंने समाज सेवी संस्था की भूमि के विरुद्ध साजिश प्रारंभ की है तब से उनका पराभव ही हुआ है। यह पराभव लगातार तब तक होता रहेगा जब तक उन्हें अपने कृत्य पर कोई प्रायश्चित करने का अवसर प्राप्त न होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा का खोना वास्तव में पराभव का प्रमुख लक्षण है, जिससे बचने का प्रयत्न करने में समर्थ लोग ही स्वयं को पाप से बचा सकते हैं। मैं माँ शारदा से प्रार्थना करती हूँ कि वे ऐसी कृपा करें कि मेसर्स अंतुराम मेवालाल एंड सन्स के परिवार के लोगों को सद्बुद्धि आए और वे समाज विरोधी
से स्वतः विरक्त होना चाहें, जिससे स्वयं उनका ही कल्याण होगा और उन्हें वास्तविक शांति की प्राप्ति होगी। मैं अम्मा साहेब ट्रस्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ से जुड़े सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों को साधुवाद देती हूँ, जिनके नियमित दान एवं सेवाओं से अम्मा साहेब ट्रस्ट का अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान लगातार गति पकड़ता जा रहा है। मैं यह मानती हूँ कि जब सभी धर्मों के मानवतावादी लोग बड़ी संख्या में इससे जुड़ते जाएंगे, तब इसके सामाजिक कार्यों में गति एवं प्रगति आएगी। जो लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट को नियमित सात्विक दान एवं सेवाएं प्रदान करते हैं, वे वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं और ऐसे लोग ही वास्तव में बहादुर हैं, जो नींव के पत्थर की भांति अम्मा साहेब ट्रस्ट के अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान का भार स्वयं उठाते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अम्मा साहेब ट्रस्ट स्वयं को प्राप्त होने वाले दान को ही मानवता के पुरस्कार के रूप में आम जन को उनके बैंक खातों के माध्यम से प्रदान करती है तथा बदले में उनसे जमीन में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की अपेक्षा करती है, जो वास्तव में बड़ी बात है। आज यह हमारी जरूरत है कि हम अपने एवं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ समाज का निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए अभी से प्रयत्न करें, जिससे आने वाली पीढ़ियों का स्वस्थ समाज में जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो सके। यह कार्य वास्तव में अम्मा साहेब ट्रस्ट भली प्रकार कर पा रहा है, जिसकी प्रशंसा और सराहना सभी को करनी चाहिए। मैं अम्मा साहेब ट्रस्ट को प्रतिमाह अपनी आमदनी का एक भाग नियमित सात्विक दान के रूप में देने का प्रयत्न करूंगी। मुझे भली प्रकार याद है कि अम्मा साहेब ट्रस्ट की व्यवस्था में किसी से दान की मांग करना वर्जित है, क्योंकि मांगा हुआ दान भिक्षा कहलाता है और भिक्षा में आए हुए धन से किसी को कुछ दिया जाना उचित नहीं है। मैं इस संदर्भ में अम्मा साहेब ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद मोहन ओझा जी से वार्ता करके अपना दान सीधे अम्मा साहेब ट्रस्ट के कोष में जमा करने के प्रति सदैव गंभीर रहूंगी, जिससे मुझे दान मांगने की आवश्यकता न पड़े। धन्यवाद।